अमित कुमार। बच्चों, इस बार यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे कि आपको 20 प्रश्नों का एक प्रश्न पुस्तक मिल जाएगा। उस प्रश्नों के उत्तर आपको OMR शीट पे देने होंगे। अब आप पूछेंगे कि OMR शीट क्या होता है? तो OMR शीट एक इस तरह की आपको एक पन्ना पेज मिल जाएगा। ऐसे ही देखिए, सिंगल पेज रहेगा। ऐसे ही पेज मिल जाएगा। सिंगल पेज नहीं रहेगा, उसमें 2-3 पेज रहते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन कॉपी लगी रहती हैं। तो ऐसे ही पेज मिलेगा आपको, जिसमें जिसमें आपको अच्छी तरीके से पहले पहले यहाँ पे परीक्षा तिथि भरनी होगी। जैसे देख लीजिए, परीक्षा तिथि मतलब क्या, देखिए कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने हैं। तो आपको परीक्षा तिथि जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं उस दिन का दिनांक आपको डालना होगा। मान लीजिए उस दिन 10 तारीख है, तो वहाँ पे 1 लिखिए, फिर इस खाने में 0 लिखिए, फिर एक खाना यहाँ बचेगा, इसमें भी आप 0 लिख करके यहाँ पे महीना डाल दीजिए। मान लीजिए मार्च में आपका पेपर है, तो आप महीना 3 चलता है तो 3 लिखिए। फिर ये 20 पहले से बना रहेगा, तो यहाँ पे आपको 2 और 3 लिख देना है, 2023 हो जाएगा। 10 तारीख, तीसरा महीना 2023। इस तरह से भरेंगे आप, ठीक है ना। आप हमेशा काले पेन का ही प्रयोग करेंगे एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। महत्वपूर्ण बातें देखिए यहाँ पे, केवल काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करें, लिखा है ना इसमें, केवल काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करें, ठीक है। इसमें उदाहरण लिखा हुआ है कि आपको कैसे कैसे अनुक्रमांक रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा कोड कैसे भरना है। आइए आपको हम बताते हैं। तो साथियों, उसके सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये जो है उदाहरण दिया हुआ है कि अनुक्रमांक आपको कैसे भरना है। हम आपको उदाहरण के रूप में नहीं, हम अपने से खुद से आपको हम समझा रहे हैं कैसे भरना है। यहाँ पे आप दिनांक भर लेंगे, उसके बाद आप फिर ऊपर आएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है परीक्षार्थी का नाम, ठीक है ना। परीक्षार्थी का नाम, तो यहाँ पे आप परीक्षार्थी का नाम लिख देंगे नीचे वाले खाने में। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं गर्ग लिखा है, तो जो आपका नाम रहेगा वो आप इसी खाने में, ठीक है ना, जिसमें मैं गर्ग लिखा हुआ है, मैं गर्ग, ऐसे ही आपके इसी खाने में आपको अपना नाम भरना होगा। आपका नाम कुछ भी हो सकता है, अमित, रीना, मीना, जो भी है, आप इसमें अपना नाम भरिए। उसके बाद परीक्षा एग्जामिनेशन आप कौन सा दे रहे हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा आप अर्धवार्षिक दे रहे हैं कि वार्षिक दे रहे हैं कि प्री बोर्ड दे रहे हैं। आप अगर मान लीजिए वार्षिक दे रहे हैं, तो आपको इस गोला में गोला कर देना है, ठीक है ना। इसको वार्षिक दे रहे हैं तो इस गोला कर देना है इसको। अब यहाँ पूछ रहा है कि आपकी क्लास कौन सी है। देखिए कक्षा लिखा है ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कक्षा लिखा हुआ है, तो आप किस क्लास में हैं अभी। तो अगर मान लीजिए आप 10th में हैं, तो आप यहाँ पे 10th के सामने जो गोला खाली स्थान है, इसको गोला कर दीजिए, ठीक है ना। ये गोला हो गया, ठीक है। अगर आप 11 में हैं, तो 11 के सामने जो गोला है गोला करिए। अगर आप 12 में हैं, तो 12 के सामने जो गोला है गोला करिए, ठीक है ना। इस तरह से हो गया। अब आप आइए, अब ये तो देख लीजिए, ये उदाहरण है। ये पंजीकरण संख्या कैसे भरना है उदाहरण दिया हुआ है, लेकिन हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि कैसे इसमें भरना है। अब आप आ जाइए यहाँ पे, ये आपका दिनांक भरी दिए हैं आप। ये लिखा है विषय का नाम, तो यहाँ पे आप अपने विषय का नाम भरेंगे। जैसे मान लीजिए हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, जो भी आप सब्जेक्ट, उस दिन का पेपर है, आप उस दिन के हिसाब से अपना सब्जेक्ट का नाम भरेंगे यहाँ पे। उसके परीक्षार्थी का नाम, यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम भर दीजिए आप, ठीक है ना। अच्छे से समझ लीजिए इसको, यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम भर लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए फिर यहाँ पे महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से देखिए। अगर इसमें से एक भी अंक आपका छूट गया, तो आपका कॉपी जांच नहीं की जाएगी, क्योंकि ये जो स्लिप है, ये कोई आदमी जांच नहीं करेगा, कोई टीचर जांच नहीं करेगा, इसको मशीन जांच करती है, कंप्यूटर जांच करता है। तो अगर मान लीजिए कंप्यूटर में अगर उसके हिसाब से अगर अंक नहीं पड़े रहेंगे, तो फिर मशीन उठाएगी नहीं और उसको निरस्त कर देगी, वो जांचेगी ही नहीं, आपको फेल कर देगी, आपका नंबर काट लेगी, पूरे के पूरे नंबर काट लेगी, 20 के 20 नंबर, क्योंकि ये 20 नंबर का पेपर होगा, ये 20 का 20 काट लेगी। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको आपको भरना है। जैसे मान लीजिए, देखिए ये अनुक्रमांक दिया हुआ है ना, तो यहाँ पहले देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाने हैं।
तो अगर 9 खाने हैं तो आपको जो आपका अनुक्रमांक होगा वो 9 अंक का ही अनुक्रमांक होगा। देखिए गिन लीजिएगा, अगर जितने खाने रहेंगे ना उतने ही अंक का आपका वो अनुक्रमांक रहेगा। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाना है तो 9 अंक का ही आपका अनुक्रमांक होगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में हम समझा रहे हैं, हमारा अनुक्रमांक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ये हमारा अनुक्रमांक है, 1 से लेकर 9 तक हमारा अनुक्रमांक है। लेकिन आपका अनुक्रमांक ऐसे नहीं रहेगा। ये तो मान लीजिए हम समझाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख दिए हैं, लेकिन आपका अनुक्रमांक यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको मान लीजिए यहाँ पे आपने 1 है, अगर आपका यहाँ पे आपने 1 लिखा है तो यहाँ पे नीचे आइए, देखिए 1 कहाँ किस गोला में 1 लिखा है, उस गोले को आपको क्या करना है, भर देना है, गोला कर देना है ऐसे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 1 हम लिखे हैं तो यहाँ पे 1 को हम गोला कर दिए। यहाँ पे हम 2 लिखे हैं तो यहाँ पे हम 2 को गोला कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पे हम 3 लिखे हैं इस खाने में तो हम 3 को गोला कर देंगे, ध्यान से, बहुत ध्यानपूर्वक हम गोला करेंगे। यहाँ पे हम 4 लिखे हैं तो हम इस 4 को बहुत ध्यानपूर्वक गोला कर देंगे, ठीक है ना ऐसे। और अगर हम यहाँ 5 लिखे हैं तो हम इसको 5 को बहुत ही ध्यान से गोला कर देंगे। यहाँ पे हम 6 लिखे हैं तो फिर हम यहाँ पे 6 को गोला कर देंगे। और यहाँ पे हम 7 लिखे हैं तो हम यहाँ पे फिर 7 को गोला कर देंगे। फिर हम यहाँ पे 8 लिखे हैं तो यहाँ पे हम फिर 8 को गोला कर देंगे उसके नीचे आके। फिर यहाँ पे हम 9 लिखे हैं तो फिर हम यहाँ पे 9 को गोला कर देंगे। बहुत ही ध्यान से, एकदम सब बारीकी से अगर ऐसे ढूंढिए कि 9 यहाँ पे आपने भरा, जो भी अंक आपने यहाँ पे भरा है वहाँ से पेन उठाइए, सीधे नीचे आइए, उसके सीधाई पे लेकर के सीधाई पे देखिए 9 कहाँ पे है। जहाँ 9 मिल जाए जिस खाने में, उस खाने को आप गोला कर दीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको भरना है। एक भी अंक यहाँ भरते समय यहाँ पे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक अपना रोल नंबर डालिए, फिर उस रोल नंबर को बहुत ही ध्यानपूर्वक मिला करके ही आप उसको गोला करिए। कोई दूसरा अंक अगर गोला कर देंगे फिर मशीन नहीं उठाएगी और आपका 20 नंबर कट जाएगा। तो साथियों अनुक्रमांक को बहुत ही ध्यानपूर्वक, सबसे ज़रूरी चीज़ आपको अनुक्रमांक भरना है। फिर दूसरी ज़रूरी चीज़ विषय कोड। विषय कोड मान लीजिए आपको मिला है 223 223 आपका विषय कोड है। तो यहाँ पे 2 है तो आप इस 2 को गोला करिए, ठीक है। आपका फिर 2 है तो इस 2 को गोला करिए। यहाँ पे 3 है तो ये 3 को गोला करिए नीचे उसके, ठीक है ना। ऐसे आपको गोला कर देना है बहुत ही ध्यानपूर्वक। यहाँ पे परीक्षा एग्जामिनेशन, ठीक है ना। ये क्या पूछ रहा है, एग्जामिनेशन आपका क्या है, तो एग्जामिनेशन हमारा वार्षिक है तो हम इसको वार्षिक भरेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे कक्षा क्लास कौन सा है, 10 है तो हम 10 भरेंगे, ठीक है ना। आप 10 में हैं, हाई स्कूल में है 10 भरेंगे, अगर 12 में है तो 12 में भरेंगे, 11 में है तो 11 में भरेंगे, 9 में है तो 9 में भरेंगे। और यहाँ पे अगर आप अर्धवार्षिक में हैं तो अर्धवार्षिक भरिए, यानी हाफ ईयरली, और वार्षिक है तो वार्षिक भरिए, प्री बोर्ड है तो प्री बोर्ड भरिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आइए रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण नंबर, जो कि आपके एडमिट कार्ड में दिया रहेगा, ठीक है ना। इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र में लिखा रहता है। अनुक्रमांक नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, विषय कोड, ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा। आपको घबराने की बात नहीं है, बस आपको वीडियो देख करके अच्छे से समझ लेना है कि हमें इस अंक को इनको कैसे भरना है। मान लीजिए हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है 2 3 6 5 2 1 3 4 6 फिर 5 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 9। इस तरह अगर हमारा अनुक्रमांक है तो हम इस अनुक्रमांक को यहाँ पे अच्छे से भर लेंगे। पहले हम खाना गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 खाने हैं। तो इसमें आपका अनुक्रमांक भी जो होगा वो 14 अंक का ही
होगा, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जितने खाने रहेंगे उतना ही आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी उतने ही अंक का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। सॉरी, हम अनुक्रमांक बोल दिए थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर जितना खाना रहेगा उतना ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी रहेगा। अब देखिए, अब आपने मान लीजिए इस खाना में 2 भरा है, 2 लिखा है, तो आप आइए नीचे सीधे देखिए आप कहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपको 2 दिखा, तो इस 2 को आप गोला करिए। यहाँ पे देखिए हमने 3 लिखा है, क्योंकि अब आप नीचे आइए, देखिए 3 कहाँ पे है, 3 को गोला करिए। फिर आपने देखिए यहाँ पे क्या भरा है, मान लीजिए हमने 6 भरा है, आपने भी 6 भरा है, तो यहाँ पे आप 6 को गोला करिए, ठीक है ना। इस तरह से 5 है तो 5 को गोला करिए नीचे आकर के। यहाँ पे 2 है तो फिर 2 को गोला करिए। फिर यहाँ पे इस खाने में 1 लिखा है तो आप उसके नीचे 1 को गोला करिए। फिर यहाँ पे 3 है तो उसके 3 के नीचे आइए, देखिए कहाँ पे 3 है, तो 3 को गोला करिए, ठीक है ना। फिर देखिए 4 है तो सीधे 4 आइए, देखिए उसके नीचे 4 कहाँ है, तो 4 को गोला करिए, ठीक है। फिर देखिए 6 है यहाँ पे, देखिए नीचे कहाँ पे 6 है, तो 6 को गोला करिए आप। फिर यहाँ 5 है तो आप आइए 5, देखिए उसके नीचे 5 कहाँ पे है, गिनते आइए ना ऐसे, देखिए यहाँ पे 0 5 के नीचे 5 से गिनते आइए, देखिए 0 से 1 2 3 4 5 5 जहाँ मिल जाए वहीं पे आप केवल उसी के नीचे जिस खाने को आप भर रहे हैं केवल उसी के नीचे आप यहाँ पे गोला कर दीजिए। फिर यहाँ पे 8 है तो आप देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ मिला, हमें 8 को गोला कर देंगे, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सतर्कता से, वरना मिस्टेक हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 7 हम लिखे हैं, छोटा सा लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे 8 थोड़ा सा बड़ा हो गया था, 7 छोटा सा लिखे हैं। तो आइए देखिए 7 कहाँ पे है, इसी खाने के नीचे 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हम 7 को गोला कर दीजिए, ठीक है ना, अच्छे से। फिर यहाँ पे देखिए इस खाना में 6 है तो उस खाने के नीचे देखिए 6 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पे 6 को गोला करिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 9 है, तो अब देखिए इस खाने के नीचे 9 कहाँ पे है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे नीचे 9 है, तो 9 को गोला कर दीजिए। ठीक है साथियों, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर था, ठीक है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर था जो भरे हैं हम। अब आप नीचे आइए, अब आपको हम समझाते हैं कि आप क्वेश्चन का आंसर कैसे भरना है, ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर कैसे, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है फिर भी कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान से इसको आप समझिए। क्वेश्चन कैसे भरना है आइए दिखाते हैं। ये तो आपका जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें थी ये हो गया। क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन अगर आप गोला करना छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर, कक्षा का कोड और परीक्षा वार्षिक और विषय कोड और रोल नंबर और डेट, ये सब बहुत ही ध्यानपूर्वक और एकदम एक्यूरेट सही भरना है। एक भी अंक मिस्टेक करेंगे तो गलती हो जाएगी। तो साथियों आइए आपको हम समझाते हैं कि अभी है क्वेश्चन का जगह है, ये आंसर देना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। क्या लिखा है, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को काला करें, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा है निर्देश, सही प्रश्नोत्तर के गोले को काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करके विकल्प सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए, ठीक है ना। काला करना है, इसमें कैसे करना है देखिए। ये तो मान लीजिए OMR में आपको दिया है, ये आपको यहाँ पे कि आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। जैसे देखिए आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ठीक है ना। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, देखिए हम लिख रहे हैं, मानिए यूपी की राजधानी, यूपी की राजधानी कहाँ है, ओके। अब ये प्रश्न हो गया हमारा, ठीक है ना, ये हमारा प्रश्न हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही प्रश्न पूछेगा वो, ठीक है। पूछा क्या कि यूपी की राजधानी कहाँ है, यानी उत्तर, यू से उत्तर, पी से प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो अब वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, मान लीजिए आपका ए ऑप्शन, ए फिर बी फिर सी फिर डी, ऐसे ही 4 ऑप्शन रहेंगे। मान लीजिए ए ऑप्शन आपका है गोरखपुर, ठीक है ना, ए है गोरखपुर,
गोरखपुर, ठीक है। ए गोरखपुर और बी है मान लीजिए लखनऊ, बी है लखनऊ, बी है लखनऊ। उसके बाद सी है आगरा, सी है आगरा, ठीक है, सी आगरा है। फिर डी है आपका, मान लीजिए डी है कानपुर, डी है कानपुर। ओके, समझ रहे हैं, अच्छे समझिए, कानपुर। अब इसमें देखिए चारों क्या क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी की राजधानी कहाँ है। प्रश्न है आपका कि यूपी की राजधानी कहाँ है। अब आप ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है गोरखपुर, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है आगरा, डी ऑप्शन है कानपुर। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। तो अब जब बी ऑप्शन सही है तो हम आएंगे अब अपने OMR पे, अब आएंगे हम अपने OMR पे, यहाँ पे ये आपका OMR के हैं। तो आपका बी ऑप्शन कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, मान लीजिए ये जो है, ये जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। तो अब आइए पहले क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, पहला क्वेश्चन मतलब इसका मतलब है पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, इसका मतलब है पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी की राजधानी लखनऊ है, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है, ऑप्शन बी में है। तो आप OMR में ऑप्शन बी को, यहाँ पे पहले प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, तो आप बी को गोला करेंगे, ठीक है ना, बी को गोला करेंगे ऐसे, ठीक है, बी को गोला करेंगे। उसके बाद ऐसे ही फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे। फिर क्वेश्चन मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है आपका कि भारत की राजधानी कहाँ है, कि भारत की राजधानी कहाँ है, ठीक है, भारत की राजधानी कहाँ है पूछा, भारत की राजधानी कहाँ है। तो इसमें फिर ऑप्शन है ए बी सी डी। पहला है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, यूपी, ठीक है, यूपी। फिर दूसरा है गोवा, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है राजस्थान। फिर डी ऑप्शन है दिल्ली, ठीक है, डी ऑप्शन दिल्ली। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत की राजधानी कहाँ है। तो आप ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में यूपी उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन में गोवा, सी ऑप्शन में राजस्थान, डी ऑप्शन में दिल्ली। तो इसमें सही कौन सा है, दिल्ली, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। तो आप फिर आएंगे OMR में, अपने OMR पुस्तिका में आएंगे। अब OMR में देखिए दूसरा प्रश्न संख्या दूसरा का डी सही है, तो डी को गोला करेंगे। ऐसे साथियों आपको क्वेश्चन देखना है, उसमें ऑप्शन को देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। फिर उस ऑप्शन, अब फिर OMR में आना है, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था आपका, उस नंबर पे आके उस कॉलम को आपको गोला कर देना। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन सही है तो बी को गोला कर दीजिए, चौथा में आपका ए सही है तो ए को गोला करिए। इस तरह से आपको गोला करना है साथियों ना। क्वेश्चन मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण बात, रोल नंबर आपको नहीं छोड़ना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बिल्कुल सही महत्वपूर्ण है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो पूरे 20 नंबर कट जाएंगे आपके। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम अब कट करेंगे, पूरे क्वेश्चन नहीं बता सकते पूरा भर के इसको, क्योंकि इतना हम आपको उम्मीद है समझ गए होंगे। धन्यवाद।